हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। प्रीवियस क्लास में मैंने कॉन्टिनेंटल डेट बाय वेगनस थ्योरी पढ़ाया था। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सारा कॉन्टिनेंट एक था जो पेंजिया कहलाया। ये जो सारा कॉन्टिनेंट एक था पेंजिया जो कहलाया, ये मेसोजोइक ईरा में था, मेसोजोइक युग में था। फिर जो है ये पेंजिया दो सुपर कॉन्टिनेंट में विभाजित हुआ। एक लॉरेशिया और दूसरा गोंडवाना में। ये जो है कार्बोनिफेरस एज में दो भाग में बटा। फिर जुरैसिक युग में गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ जो चार भाग में बटा। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। भारत भी जो है अफ्रीका प्लेट में ही था, यहाँ पर था। और लॉरेशिया भी तीन भाग में बट गया। ये जुरासिक युग में विभाजित हुआ। यहाँ तक हमने पढ़ा चुके थे। अब आगे आपको बताने जा रहा हूं। वेगनर जी ने ये तो बता दिया कि सारा कॉन्टिनेंट एक था, वर्तमान में आज अलग अलग स्थित है। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसका प्रूफ मांगना शुरू किया। इसका क्या एविडेंस है जो कि ये महादेश एक पेंजिया के रूप में था। अब फिर बाद में जो है वर्तमान में जो है अलग अलग कॉन्टिनेंट के रूप में विभाजित हुआ। इसका क्या एविडेंस है? तो उन्होंने पहला जो एविडेंस दिया जिग्सो फिट। पहला एविडेंस जिग्सो फिट। इसका मीन्स ये हुआ, मान लीजिए ये कोई स्थल भाग है, इसको ये विभाजित हो गया। अब फिर जब इसको जो हम जोड़ेंगे, जो भाग यहाँ से टूटा है या फटा है वो वहीं आकर के जुड़ जाएगा। इसका मतलब फिट हो जाएगा। अगर ये फिट हो गया, अगर इसी पार्ट को हम दूसरे जगह मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा, है ना। तो जिस भाग का टूटा हुआ भाग होगा वहां मिलाएंगे वो फिट बैठ जाएगा, वही जिग्सो फिट हुआ। तो इन्होंने जो है साउथ अमेरिका और अफ्रीका को मिलाना शुरू किया। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप ये मिलाया। ये निकला हुआ साउथ अमेरिका का ये निकला हुआ भाग जो है और ये धसा हुआ भाग ये जाके इसमें फिट हो गया। ये भाग धसा हुआ, ये भाग उभरा हुआ, ये जाके फिट हो गया। जब मिलाया गया तो मिल गया। ठीक उसी प्रकार यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को मिलाने पर मिल गया। भारत जो है आज यहाँ पर विषुवत रेखा के ठीक ऊपर है, लेकिन अतीत काल में ये यहाँ पर नहीं था। ये कहाँ था? ये था अफ्रीका प्लेट में, अफ्रीकन प्लेट में था, यहाँ पर था। जो फिर भारत को जब यहाँ मिलाया गया, यहाँ फिट हो गया। अंटार्कटिका आगे मिलाया, यानी सारा देश को मिलाने के बाद एक आकार बन गया पेंजिया। इसे ही जिग्सो फिट कहा गया, यानी फिट हो गया। तो वैज्ञानिकों ने इस बात को बोला ये तो इत्तेफाक भी हो सकता है, और कुछ एविडेंस खोजना शुरू किया। तो उन्होंने अगला एविडेंस जो दिया, साउथ अमेरिका के तटीय भाग और अफ्रीका के तटीय भाग, यानी अफ्रीका के पश्चिमी भाग और साउथ अमेरिका के पूर्वी भाग का जो
चट्टानों की जो आकृति थी, जिस प्रकार की चट्टानें इस तटीय भाग में पाई जा रही थी, ठीक उसी प्रकार अफ्रीका के पश्चिमी भाग के तटीय भाग में भी उसी प्रकार की चट्टानें पाई जा रही थी। यानी इसका मतलब कि एक कभी था, फिर उन्होंने यहाँ की जलवायु यानी साउथ अमेरिका के पूर्वी जलवायु, पूर्वी तटीय जलवायु और अफ्रीका के पश्चिमी तटीय जलवायु, इन दोनों यहाँ की जलवायु और यहाँ की जलवायु लगभग सेम देखा गया। इसका मतलब यह है बहुत सारी बातों में समानता मिली। इसका मतलब ये एक भाग था, है ना, ये एक हिस्सा था, बाद में जो है कालांतर में ये विभाजित होकर अलग हो गया। ठीक उसी प्रकार नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के तटीय भाग को मिलाया गया। यहाँ के तटीय भाग का जो है पर्वत श्रृंखला और यूरोपीय पर्वतीय श्रृंखला दोनों लगभग सेम पाया गया। इसका मतलब कि सेम है, यानी कि ये कभी एक था। ठीक उसी प्रकार जो है अंटार्कटिका का और ये मेडागास्कर हुआ, अफ्रीका के ये पूर्वी भाग हुआ, ये सारे को जब मिलाया गया, जब मिलाने से ये एक पेंजिया का आकार हो गया, है ना। तो एक प्रूफ तो उन्होंने ये दिया। नेक्स्ट प्रूफ उन्होंने ग्लोसोपैटरस एक प्लांट है, ग्लोसोपैटरस एक प्रकार की प्लांट है। वो प्लांट जो है उष्ण प्रदेशीय प्लांट है ना, ट्रॉपिक जोन की प्लांट है। तो ट्रॉपिक जोन कौन कौन हो गया? ट्रॉपिक जोन होता है विषुवत रेखा के नॉर्थ में 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और विषुवत रेखा के इक्वेटर के साउथ में 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की जलवायु को उष्ण जलवायु कहा गया, यानी ट्रॉपिकल जोन कहा गया। ठीक है, तो यहाँ जो है सूर्य की सीधी किरण पड़ती है, यहाँ सूर्य की सीधी किरण पड़ती है, यहाँ तापमान बहुत हाई पाया जाता है ना। और ठीक इसके ऊपर जो है 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा के ठीक उसके ऊपर जो है 66.5 डिग्री, जो आप चले जाएंगे 66.5 डिग्री पर, यानी कि ट्रॉपिकल जोन यानी शीतोष्ण जोन जिसको कहा जाता है ना, ट्रॉपिकल जोन। तो यहाँ जो है ठंड भी पाया जाएगा और गर्मी भी पाया जाएगा, लेकिन यहाँ जो है गर्मी ही गर्मी है, क्योंकि सूर्य की सीधे किरण जो है ये उस क्षेत्र में पाया जाता है, इस जोन में, इस ट्रॉपिकल जोन में पाया जाता है ना। टेम्परेट जोन जो हो गया 23.5 से 66.5 डिग्री यानी शीतोष्ण जलवायु है। तो शीतोष्ण जलवायु यहाँ जो है बहुत अच्छी जलवायु होगी यहाँ रहने के लिए, और वन्यजीव जंतु और वनस्पति उत्पादन के लिए बहुत ही योग्य जलवायु होगी, है ना। अब जैसे देखेंगे यहाँ जो है यूरोप कंट्री जो है बहुत अच्छी जलवायु है ना, क्योंकि ये पड़ता है कौन जोन में, टेम्परेट जोन में, है ना, शीतोष्ण जोन में, है ना। नॉर्थ अमेरिका वगैरह बहुत अच्छी जलवायु वहाँ रहने के लिए और वनस्पति के लिए भी पाई जाती है। तो हम बात कर रहे थे, फिर उसके बाद जो है इसके ऊपर 66.5 से फिर 90 डिग्री पर जाएंगे, है ना। यहाँ से हो गया 23.5 डिग्री, फिर 66.5 डिग्री, अब फिर 66.5 से नॉर्थ यानी 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री। ठीक इसके ऊपर भी, है ना, इक्वेटर के ये नॉर्थ जोन हो गया और ये नीचे साउथ जोन, सेम साउथ जोन भी यहाँ भी वैसे ही होगा 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री, है ना। ये हो गया साउथ हो गया। तो फिर जो है 66.5 से 90 डिग्री ये कहलाता है पोलर जोन। 3 जोन हो गया, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और पोलर जोन।
उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और ध्रुवीय कटिबंध, तीन है। और सेम जो है साउथ में भी सेम है। तो फिर यहाँ जो है 66.5 से 90 डिग्री नॉर्थ में ध्रुव पर जो है बहुत ठंड है, क्योंकि माइनस में वहाँ टेम्परेचर पाया जाता है। मोटी मोटी जो है बर्फ की चादर बिछी होती है। वहाँ जो है जीव जंतु का होना असंभव है। न वनस्पति उत्पादन हो सकती है और न ही मानव जीव जंतु का वहाँ उपयोगी है, मानव के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो यहाँ ठंड है। तो अब यहाँ मैं बता रहा था कि ग्लोरोसोपैटरस प्लांट जो है वो कौन प्लांट है? वो है ट्रॉपिकल प्लांट है ना। ये 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के प्लांट है। लेकिन जो है ये ग्लोरोसोपैटरस प्लांट जो है, ये वनस्पति जो है पाया गया अंटार्कटिका के में, इसका अवशेष मिला। जब वैज्ञानिकों ने जब इसका सर्वे किया तो यहाँ अवशेष मिला इसका ग्लोरोसोपैटरस का। और फिर साउथ में भी जो है यूरोप के ऊपर, एशिया के ऊपर, यानी जो है टेम्परेट जोन के जो है ऊपर जो है पोलर जोन में यहाँ भी मिला। तो ये जो है अंटार्कटिक में मिलना, फिर यहाँ इसके ऊपर मिलना, ये तो असंभव रखता है। आज के डेट में तो असंभव है, क्योंकि यहाँ जो है बर्फ से ढका हुआ है, पूरा बर्फ है, यहाँ जीवन है ही नहीं। तो फिर यहाँ अवशेष होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये क्षेत्र कभी जो है, ये क्षेत्र जो है कभी कौन ट्रॉपिकल क्षेत्र में होगा या टेम्परेट जोन में होगा, है ना। ट्रॉपिकल जोन में या टेम्परेट जोन में, शीत या शीतोष्ण जोन में, तब तो ये संभव हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अंटार्कटिका जो है, ये आज जो वर्तमान में है, या जो है आपको जो साउथ पोल यहाँ पर है, ये जो है यूरोप के ऊपर या एशिया के ऊपर जो है, ये जो यहाँ बर्फ ढका हुआ है, ये कभी जो है, ये कभी एक था और कहाँ था? एक था और इक्वेटर के आसपास था। इसका मतलब यही होता है। तो इस बात को ये ग्लोरोसोपैटरस प्लांट के जरिए ये प्रूफ होता है कि ये जो है अंटार्कटिका में यहाँ पाया जाना, इसका मतलब है कि ये कभी यहाँ नहीं हो सकता है। इसका क्षेत्र, इसका जगह, इसका स्थान ऊपर होगा। कहाँ होगा? ट्रॉपिकल एरिया में होगा, है ना, या फिर इंडिया में कैसे करते हैं? शीत या शीतोष्ण में, है ना। अब जो है आगे देखिए, एक और उन्होंने एविडेंस दिया कोयला का पाया जाना। अंटार्कटिका क्षेत्र में कोयला का पाया जाना और जो है ध्रुवीय क्षेत्र में कोयला का मिलना इस बात को प्रूफ कर रहा है कि कोयला का उत्पादन कैसे होता है आप जानते हैं। कोयला जो है, जहाँ जो है हेवी वनस्पति, जीव जंतु के भूकंप होने के कारण जमीन के अंदर धस जाने से जमीन के अंदर जो है भूकंप आने से जीव जंतु वनस्पति के धस जाने से और उसके दबाव होने से अधिक टेम्परेचर के कारण जो है वो कोयला में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका मतलब है इसका मतलब हुआ तो कोयला का जो है उत्पादन जो है पता चल गया। कोयला जो है कैसे उत्पादन होता है ना। तो कोयला जब जो है अंटार्कटिका में ये अवशेष पाया गया कोयला का कि इसके यहाँ जो है कोयला है, इसका मतलब ये है कि ये क्षेत्र यहाँ पर नहीं रह सके, यहाँ वनस्पति की उत्पत्ति हो नहीं सकती, यहाँ जो है जीव जंतु है ही नहीं। इसका मतलब है कि ये क्षेत्र यहाँ पर नहीं होकर के ये जो है टेम्परेट या ट्रॉपिकल जोन में होगा, तब तो इसमें वनस्पति होगी। और उस समय जो है भूकंप आया
जो है पेड़ पौधे जीव जंतु जो है भूकंप के कारण जमीन के अंदर धंस गया और अधिक टेम्परेचर और दबाव के कारण कालांतर में जो है कोला में परिवर्तित हो गया और फिर बाद में जो है ये जो है विस्थापित हुआ, अलग अलग हो गया जो आज वर्तमान स्थिति में है ना। अंटार्कटिका और आर्कटिक क्षेत्र दोनों का यही मामला है। तो यहाँ ये बर्फ है, यहाँ भी जो है अवशेष मिला कोयला का। इसका मतलब है कि ये जो है क्षेत्र और ये आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र जो है ये आज वर्तमान स्थिति में है। पहले ये है कालांतर में ये नहीं था, ये एक था और जो है ट्रॉपिकल या टेम्परेट जोन में ही हो सकता है, तभी यहाँ ये कोला पाया जाता है। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास मैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। आप सभी लोग अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए।